जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 27 जुलाई 2023, दिन गुरुवार, और आज बृहस्पतिवार का कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है। इसका शॉर्ट्स वीडियो चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट का होता है, और आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में मैं पहले ही पोस्ट कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ें ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे जो अभी केएससी में नहीं जा पाए वो आगे आने वाले केपीसी में जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, और इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। और अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर, और बात करेंगे आज के प्रथम प्रश्न की, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि गांधी और स्टालिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है लुई फिशर ने, या लुई फिशर ने। ये जो है एक अमेरिकी पत्रकार थे, और इन्होंने जो है साम्यवादी ग्रंथ द गॉड डेट फेल्ड, ये साम्यवादी ग्रंथ था, मीन्स एक्स कम्युनिस्ट ट्रीटाइज द गॉड डेट फेल्ड, जो कि इन्होंने 1949 में लिखा था, 1949 में। साम्यवादी ग्रंथ बोलेंगे इसको। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी भी इन्होंने लिखी है 1950 में, इन 1950। और अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म जो थी गांधी 1982 में जो आई थी, उससे भी ये जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही लाइफ ऑफ लेनिन भी इन्होंने उसमें भी इनका योगदान था। और 1965 में इतिहास और जीवन में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार इन्होंने जीता था। मीन्स लाइफ ऑफ लेनिन which won the 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। ये अगर पूछा जाए आपसे बड़े अमाउंट के प्रश्न में कि नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी किसने जीता था, तो लुईस फिशर ने जीता था। कब जीता था, तो 1965 में, 1965 में, लाइफ ऑफ लेनिन के लिए। और ये जो बुक की बात हो रही है, पुस्तक की बात, ये इन्होंने कब लिखी थी, 1947 में लिखी थी, 1947, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। कितना अच्छा वर्ड है। किसने ये कहा है कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ये अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 16वें नंबर के। 1861 टू 1865 प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की बात होती है तो ये वर्ड है डेमोक्रेसी। ये वर्ड पूछा जाए कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक से आया है। ग्रीक शब्द है ये, डेमोस, उससे आया है डेमो, जिसका अर्थ होता है लोग, पीपल। और क्रेसी आया है क्रोट्स से, क्रोट्स, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ हुआ लोकतंत्र को लोगों की शक्ति के रूप में सोचा जा सकता है। डेमोस से डेमो, और क्रेटोस से क्रेसी, डेमोक्रेसी, लोगों का मीन्स लोगों की शक्ति या लोकतंत्र की शक्ति। तो ये हुआ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। अब तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें बात हो रही है, किस मराठा पेशवा को नाना साहेब की उपाधि से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बालाजी बाजीराव जी को।
और बात करें इनके बारे में तो इन्हें नाना साहेब प्रथम के बारे में नाना साहेब प्रथम के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर है बाजीराव द्वितीय और ये हैं बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम या ऊपर देख रहे हैं आप नाना साहेब प्रथम, तो वो इन्हें ही जाना जाता है। और ये मराठा संघ के 8वें पेशवा थे, 8th। और 1740 में 1740 में इनके पिताजी जो कि थे पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव जी प्रथम, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है इन्हें पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था, बालाजी बाजीराव जी या नाना साहेब जी को। और ये जो इसमें आप पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ऐसे ही कहता हूँ डिटेल में स्टडी करिए तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये बालाजी बाजीराव जी जो हैं प्रथम या नाना साहेब प्रथम, ये पहला वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। तो ये जो है बालाजी विश्वनाथ इनके पिता थे। पूरा नाम है इनका बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ये जो है प्रथम पेशवा थे और इन्हें जो है प्रायः पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता था। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य का नियंत्रण जो है वो इन्हीं के हाथों में था। इन्होंने जो है शाहू जी, जो आपने नाम सुना होगा, शाहू जी, उनकी सहायता करी थी राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। 18वीं सदी की बता रहा हूँ मैं, 18वीं सदी के मराठा साम्राज्य पर इन्होंने जो है नियंत्रण किया था, मतलब उस समय जो इनका प्रभाव था और उस समय इन्होंने शाहू जी की सहायता करी थी अपने जो है साम्राज्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए। तीसरा इसमें ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय का। तो ये 13वें थे और अंतिम पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, जो कि 1795 से 1818 तक रहे थे, 1795 to 1818। और चौथा इसमें ऑप्शन है माधवराव जी का। ये मराठा संघ के 9वें पेशवा थे, 9th नंबर के पेशवा थे। और ये जो ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन बी वाला जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, नाना साहेब प्रथम या बालाजी बाजीराव प्रथम, ये जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, तो ये इनके बेटे थे, यानी कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे माधवराव। और इनकी माता का नाम काशीबाई था और इनके 2 भाई और थे, विश्वासराव और नारायण राव, और इन्हें जो है माधवराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सही बताया आप सबको, और यदि जो भी जुड़े हुए हैं महाराज से उनको लगता है इसमें कोई भी गलती या कुछ भी मैंने गलत बताया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, कोई भी कमी हो तो उसको बताइएगा कि मैंने ये चीज़ सही नहीं बताई है, और सही है तो कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च हुआ था भारत में। तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था। 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था अपने भारत में, या लॉन्च हुआ था। बात करेंगे आज के 5वें अंतिम प्रश्न की। ये पूछ रहे हैं कि किसने जो है प्रसिद्ध नॉवल वार एंड पीस लिखा है। नॉवल को जो है उपन्यास बोलते हैं हिंदी में, तो ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। कब लिखा था? 19th सेंचुरी में लिखा था। 2 नॉवल लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक वॉर एंड पीस लिखा था, एक लिखा था एना कैरिनेना या अन्ना कैरिनीना, ANNA एना, या अन्ना कैरी KARENINA, कैरिनीना या कैरिनाइना। तो एक वार एंड पीस, दूसरा एना कैरिनाइना, ये 2 उपन्यास लिखे थे इन्होंने 19th सेंचुरी में, और बहुत फेमस नॉवल, ग्रेट नॉवेल्स। और ये 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक जो सम्मानित लेखक थे उनमें से एक थे, रूस के थे ये, रूसी लेखक।
तो फाइनली क्विज कंप्लीट हुआ। 27 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार का कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज। इसको खेल के आप 500 पॉइंट जीत सकते हैं। कल 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दिन में 9 उनसठ तक लाइव रहेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। आपकी जीके बड़ी होगी, इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा जिनकी पहले से इस बारे में नॉलेज थी। बाकी और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मिलेंगे जिसको खेल के आप प्राइजेस जीत सकते हैं। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। तैयारी करते रहें, केबीसी में बहुत चांसेस मिलेंगे। निराश ना हो, आशा ना छोड़ें, आगे आपको बहुत अवसर मिलेंगे। तो इसलिए तैयारी पे फोकस करें क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।